गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली आज मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा मतलब वीडियो फिर से बना रहा, फॉर वन रीज़न। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी ब्लेम ऑन गवर्नमेंट और समथिंग लाइक दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन, एनवीएस का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, एनवीएस का टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादा दिनों का डिफरेंस नहीं था। एग्ज़ाम हो गया था। एग्ज़ाम के बाद for corona reason the interviews are deferred for the TGTs and PGTs का इंटरव्यू तब तक हो गया था और उनका रिक्रूटमेंट 2021 के फर्स्ट के अंदर पूरा ज्वाइनिंग खत्म हो गया। तो इंटरव्यूज फिर से टीजीटीज के कंडक्ट हुए हैं जनवरी के अंदर, बहुत देर से कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। 31 जनवरी तक कंडक्ट हो चुका है। एवरीथिंग इज डन एक्चुअली, बट द रिजल्ट इज नॉट आउट। 1 मंथ होने को है, अभी फेब्रुवरी खत्म होने को है, बट रिजल्ट इज नॉट आउट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज गो हैपनिंग। सभी मतलब सब लोग रोजगार के लिए बोल रहे हैं तो, और वैसे ही नहीं, मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन, द एडवांसमेंट, एवरीथिंग, एंड द बेस लेवल इज क्रिएटेड एट द अर्ली एज ओनली। मतलब बच्चों का जो बेस लेवल क्रिएट होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग फर्दर स्टडीज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बेस लेवल जितना क्लियर होता है उतना ही फर्दर स्टडीज वो अच्छे से कर पाते हैं। ओके, तो अगर बेस लेवल के टीचर्स ही रिक्रूट नहीं किए जाएंगे जल्दी, तो कैसे वो लोग फ्यूचर के मतलब बाद की सोच सकते हैं? वो फ्यूचर के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हैं वो? इसीलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द टीजीटी कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू हो चुका है बहुत पहले ही, प्लीज सपोर्ट एंड प्लीज जितना हो सकता है शेयर कीजिए ताकि गवर्नमेंट तक हमारे बात पहुंचे और जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऑन गो मतलब हो, ये प्रोसेसिंग हो। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट क्योंकि जितना मुझे पता है एनवीएस बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेसिंग करता है, बट इस टाइम पे इतना लेट क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि रिक्रूटमेंट होने तक और भी वक्त लगता है, तो इंटरव्यूज क्योंकि कंडक्ट हो चुके हैं 1 महीने पहले, 1 महीने मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना होने को है, इस महीने 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। वाई दे आर नॉट रिलीजिंग द रिजल्ट? बिकॉज इसके बाद भी प्रोसेसिंग और भी बहुत सारे टास्क हैं टोटल ज्वाइनिंग तक। नया सेशन शुरू होने वाला है। इफ दे आर गेटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट ऑफ द टीचर्स, ऑफ द न्यू टीचर्स, देन बच्चों के लिए भी या फ्यूचर के लिए भी सबके लिए बेटर होगा। आई होप सो, दैट इज माई ओपिनियन। अब एज अ टीचर, नॉट ओनली मी, मुझे लगता है कि बाकी सबका भी यही ख्याल होगा कि जितना जल्दी रिक्रूटमेंट का, क्योंकि रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर लिए गए हैं, देन व्हाई सो मच लेट? इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये अच्छी बात है, बट ये क्या, ये नॉर्मल है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसी के ऊपर बेस करके सेट कर रहे हैं अपना गोल्स, एंड दे आर अपडेटेड, दे आर अपडेटिंग देमसेल्व्स इन द इन दैट फील्ड, हाउ टू वर्क एंड हाउ टू comply with the situations, the environment. And if they are getting fed up by this way, then how they will manage their, how they will balance their mind? Okay, so I think government should give emphasis and try to release the result as soon as possible, and the recruitment process should be done as fast as they can, because the new session will come. टीचर्स को जो पहले रिक्रूट हो रहे हैं वहाँ पे से एक संस्थान के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उनको भी समझने में टाइम लगता है, तो ये सारे प्रोसेसिंग में टाइम लगते हैं। तो जितना जल्दी रिक्रूटिंग का प्रोसेस हो जाएगा, ये बहुतों के लिए अच्छा होगा। ओके, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दैट कि ये रिक्रूटमेंट बाकियों का क्या होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग तभी होगा क्योंकि थोड़े रिक्रूट्स होंगे, फिर बाकी बचेंगे, वो एग्ज़ाम होगा। अब क्या हो रहा है कि इस एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बंद होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं वो बाकी एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, क्योंकि वो मतलब एक मेंटल प्रिपरेशन लेके बैठे थे कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो नो इश्यूज, इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट का ये जो प्रोसेस है, जब भी ऐसे ब्लॉक हो रहा है,
तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होगा, वो अगर इनवेस्ट में चले जाते हैं तो वो लोग बाहर के एग्जाम्स शायद नहीं देंगे। ओके, सो ये उनके लिए भी बेटर है जो मतलब जो बाकी है, बाकी एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बेटर होगा कि उनका सीट्स, उनका चांसेस बढ़ रहा है। तो ऐसे ही तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बढ़ेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर ये प्रोसेसिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट जल्दी जल्दी होते हैं तो वाई दे आर नॉट so much efficiently doing it, I don't know. Because all the teachers, all the recruiters, all the government workers are efficient, I know that, then why this much late is happening? Because processing का काम जितना जल्दी होता है उतना ही जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है, उतना ही देश में मतलब ये बेरोजगारी का मामला उतना ही सुलझेगा। आई होप सो। ओके, दैट इज ऑल आई हैव टू से नाउ। आई नीड, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं सच में मैं एक यूट्यूबर हूँ नहीं, और मुझे मोटिवेशनल टॉक या ऐसा कुछ मतलब देने का टाइम नहीं मिलता सच में। तो मैं बस यही बोलने आया हूँ कि अगर ये हो सकता है तो इसको सब्सक्राइब करे या ना करे, दैट्स योर विश, बिकॉज इट्स योर डिसीजन, बट शेयर जरूर करें ताकि टोटल जितने कैंडिडेट्स हैं टीजीटी सबको ये मिले एंड सब लोग वो फॉरवर्ड करें। मैंने ट्विटर पे भी अपना मतलब आपको आप लोगों को मेरा नंबर पता ही है, तो उस मैंने व्हाट्सएप में भी किसी किसी को ये मैसेज किया है, मतलब ट्विटर पे मैंने भी ट्वीट किए हैं। आप लोग वहाँ पे जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कान में ये बात पहुँचनी चाहिए कि क्यों प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, जल्दी प्रोसेसिंग करने में क्या दिक्कत है? जो चीज़ ऑलरेडी हैपेंड है, मतलब बस रिजल्ट को आउट करो, उसके बाद वन बाय वन अगर प्रोसेसिंग फास्ट होगा तो दूसरे एग्जाम्स के प्रोसेसिंग फास्ट होंगे, जो हो भी रहा है एक्चुअली। आई कैन सी विद इन दिस 1 और 2 मंथ्स बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के एडमिट कार्ड रिजल्ट, जैसे मैं अभी अभी गेट का एग्जाम भी दे के आया हूँ, तो उनका भी बहुत फास्ट, सभी फास्ट हो रहे हैं। तो वाई दिस इज नॉट हैपनिंग, आई डोंट नो। एंड मुझे लगता है कि ये प्रोसेसिंग्स का काम अगर जल्दी चलता है ना तो रिक्रूटमेंट का काम भी बहुत अच्छे से जाएगा, तब ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा गवर्नमेंट को कि नौकरी दो नौकरी दो। आई डोंट थिंक लाइक दैट। आई थिंक देयर आर जॉब्स, ओके, इफ द प्रोसेसिंग आर फास्ट देन द रिक्रूटमेंट शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे। ये लेट करवाने का जो प्रोसेस है इसी में प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक सो, इट्स माई ओपिनियन। मैं किसी को इस बारे में ब्लेम या कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारे कैंडिडेट इसको फॉरवर्ड करें, जितने भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं वो सारे ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाए, बस यही मेरा कहना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होप सो, होप के आप लोग सब अच्छे हों और मेंटली सब लोग प्रिपेयर्ड रहें। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसका स्टेप लेगी, फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की, अगर गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुँचे तो। थैंक यू।